साथियों नमस्कार। आज एक ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर मैं चर्चा करने जा रही हूँ कि माइंडफुल ईटिंग क्या होती है। अगर हम माइंडफुल मन से सोच के खाना खाएंगे तो निश्चित तौर पर ना हमारा वज़न बढ़ेगा और ना हमें कोई बीमारी होगी। तो उसके लिए मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि आप जानते होंगे कि पहले समय हमारी भारतीय सभ्यता और संस्कृति में लोग ज़मीन पर बैठ के खाना खाते थे। उससे कारण क्या है आप जानते हैं? क्यों खाते थे? उसका क्या है कि उस खाने को वो ईश्वरीय वरदान मानकर, आलती-पालती मारकर और एक ईश्वर का नाम लेकर उसको पॉजिटिव सोच के साथ खाते थे। लेकिन आज समय बदला है। समय बदलने से क्या हुआ, हम लोग ज़मीन से डाइनिंग टेबल पर आ गए। डाइनिंग टेबल के बाद में आपने देखा कि हम खड़े होकर भी खाने लगे, जूते चप्पल पहन के खाने लगे। ये हमारे अनहेल्दी होने का एक सबसे बड़ा कारण है कि हमने जब ईश्वरीय वरदान को न मान के हमने सब त्याग दिया। हमारे संस्कार खत्म, संस्कार विहीन हो गए हम। तो निश्चित तौर पर हमारे ऊपर बीमारियां, नेगेटिविटी, ये सारी चीज़ें आने लगी। हमारी सोच में अंतर आया। हम पाश्चात्य सभ्यता में ढल गए। इस कारण सबसे ज़्यादा बीमारियां हर घर में होने लगी। तो हमें माइंडफुल ईटिंग कैसे करना चाहिए? जब हम पहले का आदमी देखते हो, आप बिल्कुल स्लिम ट्रिम, बहुत ज़्यादा मोटे, कि काम भी बहुत करते थे, सारे काम हाथ से करते थे। आज के क्या है, हर मशीनी युग आ गया है। हम हर चीज़ से मशीनों पे सारे काम होने लगे हैं। बाकी हमारी घर में इतने सर्वेंट रहते हैं, जितने व्यक्ति उतने सर्वेंट। तो हमारी बॉडी पे कोई असर ही नहीं पड़ रहा है, हमें बॉडी पे कोई प्रभाव ही नहीं है। इस कारण भी हमारे बहुत से लेकिन अब मैं आपको बता रही कि माइंडफुल ईटिंग कैसे करना चाहिए। हमें खाना खाते समय शांत रह के आलती पालती मार कर खाना खाना चाहिए। जब हम आलती पालती मार के खाना खाते हैं, बैठ के खाना खाते हैं, तो हमारे पेट को भी एक अंदाज़ा रहता है कि हमारा पेट भर गया है। जब हम बैठते हैं, झुकते हैं खाना खाने के लिए, जब बैठते हैं तो पेट में जो दबता है, तो उससे अंदाज़ा हो जाता है कितना खाना जाना है। लेकिन अब खड़े होकर खाते तो खाने का कोई अंदाज़ा नहीं, हम खाते जाते हैं। नंबर 2, हमें शांत रहे खाना खाना चाहिए। पहले मौन धारण करते थे, लेकिन आज कोई मौन धारण करके तो खा ही नहीं सकता। मोबाइल है, मोबाइल के साथ खाना खा रहे हैं, टीवी के साथ खाना खा रहे हैं, गाना सुन के खाना खा रहे हैं, या फ्रेंड सर्कल में गपशप लगा के खाना खा रहे हैं। ये खाना खाने का पैटर्न चेंज हुआ, उसके कारण ये माइंडफुल ईटिंग में नहीं आता है। तो हमें इससे बचना है, क्योंकि जब हम इतने लोगों में गपशप करके खाना खाते हैं तो हमें पता ही नहीं लगता कि हम कितना खाना खा गए। इसलिए हमें शांति से सोच समझ के खाना खाना चाहिए कि जब हम शांति से खाना खाएंगे तो हमारा ब्रेन और गट का इतना कनेक्शन रहता है पेट का, कि हमें पता लग जाता है कि ब्रेन का संकेत हो जाता है कि हमें अब खाना पेट भर गया, अब हमें बंद कर देना चाहिए। दूसरी, हमें स्ट्रेस में नहीं रहना चाहिए, हमें टेंशन नहीं करना चाहिए। टेंशन जब करते तो टेंशन के कारण भी हमारा जब एक कार्टिसोल नाम का हार्मोन रिलीज होता है ना, तो वो पता ही नहीं चलता कि हमारे ब्रेन को संकेत ही नहीं दे पाता कि कितना खाना खाना चाहिए। इसके बाद में हमें नींद पूरी होना चाहिए। जब पूरी नींद होगी तो आप मन शांत होगा और आप अच्छे से खाना खा पाएंगे। मदिरा, धूम्रपान, तम्बाकू, इनसे बचना चाहिए, क्योंकि एक नशे हैं। जो नशा में भी हमको होश नहीं रहता हमें कितना खाना खाना चाहिए। इसमें भी हम माइंडफुल ईटिंग नहीं कर सकते, हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है, बस हम खाते जाते हैं। साथियों, एक प्लान करके खाना चाहिए। हमें ईश्वर का वरदान मान के खाना खाना चाहिए कि ईश्वर का वरदान है, ईश्वर ने हमें मनुष्य जन्म दिया है और हमें खाना खाने के लिए वो करें। घड़ी देखकर हमें अपना घड़ी एक टाइम फिक्स कर लें कि हमें इतने मिनट में खाना ख़त्म करना है। आराम आराम से खाएं, लेकिन उसमें भी टाइम सेट हो
कि मुझे इतनी देर में खाना खाना, बहुत जल्दी हमें नहीं खाना चाहिए, हमें आराम से खाना खाना चाहिए। और चीट मील ना करें। चीट मील से आप जानते होंगे कि हमारा सुबह ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, तीन मील रहते हैं हमारे, लेकिन हम बीच में जो खाते पीते रहते हैं ना, इनके अलावा एक्स्ट्रा, वो हमारे माइंड सेट नहीं होता। जो मन आया, क्रेविंग हुई, हमने खा लिया। तो हमें इससे बचना चाहिए कि हम अपनी क्रेविंग से बचें। और पानी सबसे ज़्यादा पिएं। सबके लिए पानी बहुत आवश्यक है। अगर हम पानी पी लेंगे, फाइबर का इंटेक कर लेंगे, तो हम माइंडफुल ईटिंग कर पाएंगे। थैंक यू सो मच। आज इतना ही, कल फिर बताती हूँ एक नई टिप्स।